हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में इंट्रो लेवल पे पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद के कुछ लेक्चर जिसमें मैं क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूँगी। आज के लेक्चर में केवल उसके इंट्रो के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या उसका प्रोसीजर जो है वो कैसे स्टार्ट होता है। तो हिस्टोपैथोलॉजी के लैब में सबसे पहले हम ग्रॉसिंग के बारे में जानते हैं कि क्या होती है ग्रॉसिंग और प्रोसेसिंग। तो हिस्टोलॉजी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो टिश्यू विज्ञान, टिश्यू जहाँ जिस लैब में हम टिश्यू से रिलेटेड कोई भी ऊतक से संबंधित कोई भी बात पढ़ते हैं उसको हिस्टोलॉजी के अंतर्गत लेते हैं। तो ग्रॉसिंग में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं? सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपकी ग्रॉसिंग में यूज़ होते हैं। तो ग्रॉसिंग से मतलब है कि ऊतक विच्छेदन, मतलब कि मतलब कि हम इसमें आपके टिश्यूज़ को ग्रॉस करते हैं ये देखने के लिए कि उसमें किस पार्ट पे उसके कोई भी बीमार डिजीज़ हो रखी है और कौन सा इन्फेक्शियस है वो। तो इन सब में हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। तो ग्रॉसिंग से रिलेटेड काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे कि पहला इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं फोर्सेप्स, मतलब कि ये चिमटी की तरीके की आकृति होती है, इसको हम फोर्सेप्स से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद मेजरिंग स्केल आपके पास होना चाहिए। मेजरिंग स्केल मतलब कि रूलर, हिस्टोलॉजी के लैब में हम इसको रूलर से डिफाइन करते हैं। स्केल के तरीके ही जो पट रही होती है आपकी उसी तरीके का होता है, उसको हम रूलर बोलते हैं। लोहे की छड़ होती है। और स्कैल्पल्स मतलब कि ये एक धारदार ब्लेड होती है कि इस तरीके की स्ट्रक्चर की होती है। इसके पीछे ये इसका हैंडल लगा होता है, इसको हम स्कैल्पल्स बोलते हैं। नाइफ होती है, चाकू जिसे हम बोलते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे होते हैं और ये इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ आपको वाइवा में पूछे भी जाते हैं कि इसका क्या नाम है और इसको क्या बोलते हैं। सीजर्स रहती है, कैंची से बोलते हैं। कैसेट्स रहती हैं, इसकी स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है कि कैसेट्स की स्पेलिंग क्या होती है। CASSETS कैचेट्स हम उसको बोलते हैं। ये आपकी प्लास्टिक की भी हो सकती है और स्टील की भी रहती है। जालीनुमा नीचे रहता है और उसी में आपका जो भी आप टिश्यू लेते हैं उसको हम इसी में रखते हैं। जो भी आप डिसेक्शन के बाद जो भी आपका टिश्यू निकलता है उसको फोर्सेप्स से हम इसी कैसेट्स में रखते हैं। और निडल भी यूज़ होती है यहाँ पे। डाइसेक्टिंग मैट भी यूज़ होती है। मैट मतलब जिस पे आप टिश्यू रखते हैं और रूलर उस मैट पे आप टिश्यू को रखते हैं और फिर उसके बाद रूलर से उसकी माप लेते हैं और जो भी आपका वर्क है, पूरा जो वर्क सिस्टम है, आप इसी मैट के ऊपर अपना फॉलोअप करते हैं। इसी को हम कटिंग बोर्ड भी बोल सकते हैं। जैसे आपका किचन में आपका चॉपिंग बोर्ड होता है उसी तरीके का ये होता है और पूरा वर्क आपका इसी पे रहता है, आपके हिस्टोलॉजी का जो टिश्यू का ग्रॉसिंग रहती है वो वाला वर्क। और फ्लेक्सिबल प्रोब, एक प्रोब भी यूज़ होता है। यहाँ पे छड़नुमा संरचना रहती है और उससे हम अगर कोई भी आपका इंटेस्टाइन जैसे कि टिश्यू का पार्ट है
तो उसको क्योंकि अंदर से खोखली होती है, तो उस पर हम प्रोब डालते हैं उसकी खोखली जगह पे, और फिर हम उसकी संरचना को इस तरीके से इस प्रोब से हमें ये सहायता मिलती है कि हम उसके स्ट्रक्चर को एक सॉलिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, और फिर हम जहाँ पे उस स्ट्रक्चर में कोई भी जहाँ का हमें डायसेक्शन लेना है उस डायसेक्शन को हम ले लेते हैं। तो प्रोब से हमें हेल्प मिलती है किसी भी, अगर हमारा कोई हॉलो टिश्यू है जहाँ पे कोई कैविटी पाई जा रही है, तो उस कैविटी पे हम प्रोब से उस जगह की जांच कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ अगर हम इसको डेफिनेशन के तौर पे लें, तो इसका यूज टू ओपनिंग टू वेसल्स, कोई भी अगर आपकी वेसल्स आपकी टिश्यू में आ रही है तो उसको ओपन करने में हम इस प्रोब का यूज़ करते हैं। डक्ट्स, कोई भी डक्ट है, एंड वेरियस अदर स्ट्रक्चर विच इज़ हॉलो इन देयर कैविटी, वी यूज प्रोब टू ये। एंड नेक्स्ट जो है वो आपका आरी भी रहती है यहाँ पे, उससे हम अगर कोई बोनी स्ट्रक्चर है तो उसको काट के देखते हैं। ब्लेड भी रहती है, 7 ब्लेड, ग्लव्स तो रहने ही है क्योंकि बिना ग्लव्स के काम नहीं करना। बोन कटर भी रहता है। ये सारा हमारा हिस्टोल पैथोलॉजी की जो ग्रॉसिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। तो मैं आपको बेसिक बिल्कुल बता रही हूँ स्टार्ट कहाँ से होता है हिस्टोलॉजी, और ये सारे क्वेश्चन आपके बनते भी हैं। तो वाई डू वी डू ग्रॉसिंग, क्यों करते हैं हम ग्रॉसिंग, एक ये क्वेश्चन भी बनता है। तो ग्रॉस एग्जामिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि जो सर्जिकल स्पेसिमेन है, जो हमने सर्जरी के बाद कोई भी स्पेसिमेन हमने निकाला है अथवा किसी के पोस्टमार्टम में जो ऑर्गन निकलते हैं उनकी वो जो स्पेसिमेन होते हैं, तो उनका पैथोलॉजिस्ट इम्पैक्ट देखा जाता है। उनका मतलब कि निरीक्षण किया जाता है कि उसको किस वजह से उसकी मतलब क्या डिजीज़ थी जिसकी वजह से हमें ये पार्ट जो रिमूव करना पड़ा। दूसरी बात है कि किस वजह से अगर किसी का एक्सीडेंटल किसी की डेथ हो गई है तो उसमें भी पता करने के लिए कि क्या वजह थी जिस वजह से उसके ये ऑर्गन डैमेज हुए। तो एक इसका पैथोलॉजिस्ट इम्पैक्ट है जिस वजह से हम ये ग्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। और उसमें हम इसको सर्जिकली कट आउट करते हैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके, और उसके बाद हम इसका डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन जो है वो डिफ़ाइन कर पाते हैं। और इसमें क्या करते हैं, तो हम इसमें केयरफुल हैंडलिंग ऑफ टिश्यू, मतलब प्रॉपर तरीके से हम टिश्यू को हैंडल करते हैं। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करते हैं। उसकी प्रोसेसिंग में हम उसको डिफरेंट तरीके से उस पर फिक्सेटिव अप्लाई करते हैं, प्लस उस पर हम उसको पहले उसके फाइन कट लेते हैं, और उसके बाद हम उसको स्लाइड पे उसको स्टेन करते हैं, और देन हम उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू पे हम उसका डायग्नोस्टिक करते हैं। और इससे हमें किसी भी बीमारी के इलनेस की डायग्नोस्टिक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो ये था कि आपका क्या रहता है हिस्टोपैथोलॉजी के फर्स्ट प्रोसेस क्या रहता है। तो आपको पता चला कि हिस्टोपैथोलॉजी का फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो ग्रॉसिंग रहता है, और ग्रॉसिंग में काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं।
और उसके बाद जो आता है वो प्रोसेसिंग है, टिश्यू की प्रोसेसिंग रहती है। तो ग्रॉसिंग के बारे में मैंने आज बता दिया, क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उसका क्या वर्क है, क्यों की जाती है ग्रॉसिंग, नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके आगे प्रोसेसिंग के बारे में भी बता दूंगी। थैंक यू फॉर एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड press the bell icon for your next video.